नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ऑफ डिफेंस पे। आज हम आपके लिए ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर सोलर सिस्टम से मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये सोलर सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके वो पहले देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आइए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है तारों का जो रंग किस पर निर्भर करता है। तो तारों का जो रंग है वह तापमान पर निर्भर करता है। जो छोटे तारे होते हैं ना वो ठंडे होते हैं, जिसका तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस से भी कम होती है। और जो लाल रंग के तारे दिखाई देते हैं वो गर्म तारे होते हैं, जिसका तापमान जो होता है वो 30,000 सेल्सियस से भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा तापमान पर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है हमारा सूर्य में कौन सी गैस पाई जाती है। तो सूर्य में जो होती है हाइड्रोजन भी पाई जाती है और हीलियम भी पाई जाती है। सूर्य में जो हाइड्रोजन की मात्रा होती है वो होती है 70% और हीलियम की जो मात्रा होती है वो होती है 28%। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी बोल रहा है किस ग्रह का घनत्व डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ जो हमारा हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी। पृथ्वी का औसत घनत्व सबसे ज़्यादा होती है। नंबर 4 बोलता है सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है। तो आपको पता चल गया कि सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो वो है पृथ्वी। तो आप ये सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शनि ग्रह जो है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे किस कारण मंगल ग्रह लाल दिखाई पड़ता है। तो पहला ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, सी ऑप्शन नंबर सी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ जो होती है आयरन ऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाने के कारण मंगल ग्रह लाल दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है शुक्र ग्रह के वातावरण में किस गैस के कारण वह सबसे गर्म ग्रह है। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। शुक्र पर वायुमंडल की जो मोटी परत है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक होती है। यहाँ के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। इस ग्रह पर वायुमंडल का जो दाब होता है वो पृथ्वी के मुकाबले 90 गुना ज़्यादा होता है। समझ रहे, 90 गुना ज़्यादा पृथ्वी के मुकाबले इस ग्रह का जो वायुमंडल दाब होता है वो 90 गुना ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है सूर्य की किरण पृथ्वी तक आने में कितना समय लगाता है। तो सूर्य की किरण पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगाता है। 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगाती है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है चांद पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर है। तो चांद और पृथ्वी का जो दूरी है वो है लगभग 4,84,400 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है हैली धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई जाती थी। आपको हम पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं कि हैली धूमकेतु जो है वो प्रत्येक 75 से 76 वर्ष के बीच में दिखाई देती है। तो हमारा राइट ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, पहले आप बताइए कि सौरमंडल का सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह तो हो जाएगा पृथ्वी, और अगर कम घनत्व वाला ग्रह का बात करें तो हो जाएगा शनि ग्रह। शनि ग्रह इसका जो घनत्व होता है वो होता है 5.5 किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। यदि आप इस ग्रह पर पानी भी डालेंगे ना तो वो तैरता हुआ दिखेगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है बुध ग्रह अपने धुरी पर एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है। तो जो बुध ग्रह है वो अपने धुरी पर एक चक्कर 58 दिन 15 घंटे 58 डेज 15 आवर्स 15 घंटे में पूरा करती, जिसे हम लगभग में 59 डेज भी मानते हैं।
यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा, ये तो अपने अपने अक्ष पे परिक्रमा करने में 58 डेज 15 आवर लगाती है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य की परिक्रमा, जो सूर्य है, इसकी अगर पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, तो सबसे कम समय 88 दिन में ये इस धुरी को पूरा कर लेती है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 59 डेज में। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। तो मतलब पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। तो मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है वर्तमान में बृहस्पति के पास कितने उपग्रह हैं। तो बृहस्पति के पास जो वर्तमान में उपग्रह हैं वो हो जाएगा, अच्छा पहले ये बताइए कि बृहस्पति जो है वो कितने नंबर में आता है, सौरमंडल के कितने नंबर में, मतलब सीरीज से 1 से। तो वो अगर बात किया जाए तो सौरमंडल का 5वां ग्रह बृहस्पति, जिसके पास अभी वर्तमान में 79 उपग्रह है। आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह होगा जाएगा। टाइटन जो है वो हो जाएगा शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो अंतरिक्ष में जो अभी तारामंडल है वो है 89। ऑप्शन नंबर बी, जो सबसे बड़ा तारामंडल है वह है हाइड्रा। हाइड्रा जो है अंतरिक्ष का सबसे बड़ा तारामंडल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 89। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है बृहस्पति लगभग कितने वर्षों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। तो जो जुपिटर है वह सूर्य से लगभग 70 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर है। सूर्य से काफ़ी दूर होने के कारण यह काफ़ी ठंडा रहता है। इसका जो औसत तापमान है वो -145 डिग्री सेल्सियस होता है। इतने दूर होने के कारण यह सूर्य का एक चक्कर लगभग 12 साल में पूरा करती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है किस ग्रह का आकार, द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी से मिलती जुलती है। तो जो शुक्र ग्रह है इसकी आकार, द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी से बिल्कुल मिलती जुलती है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह। तो आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है चंद्रमा का व्यास डायमीटर पृथ्वी के व्यास का कितना है। तो चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से लगभग 1/4 1 क्वार्टर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है अरुण ग्रह की खोज किसने की है। तो अरुण ग्रह की जो खोज हुई थी वह हुई थी 13 मार्च 1781 ईस्वी में। अरुण ग्रह की जो खोज की थी वो की थी विलियम हर्शेल ने। अरुण ग्रह दूरबीन द्वारा पाए जाने वाला पहला ग्रह था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है क्षुद्र ग्रह किस ग्रहों के कक्षाओं के बीच पाया जाता है। तो हमारे सौरमंडल में बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं, उसमें से ज़्यादातर क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच ही पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।